हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको उत्सर्जन के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन जीव के शरीर में उपापचय की क्रियाओं के समय बहुत से ऐसे पदार्थ बन जाया करते हैं या मुक्त होते रहते हैं जिनके शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती है। हमारे शरीर में उपापचय की अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत से ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जिनका हमारे शरीर में उसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यदि वे पदार्थ शरीर में पड़े रह जाए तो शरीर को हानि पहुंचाएंगे। यदि वे पदार्थ हमारे शरीर में रह जाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। शरीर एक जटिल जैविक तंत्र है, इसमें अनावश्यक पदार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता है, अतः अनावश्यक उपयोगी और हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्ट को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसे याद रखना है। जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है उन्हें उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? जिस तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन क्रिया होती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसे याद रखिएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारियों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य शरीर में उपापचय की अभिक्रियाओं के समय बने हुए उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जन विभिन्न अंगों से, जैसे नाक, आंख, मुख, त्वचा, यकृत, मल द्वार, फेफड़े एवं गुर्दे द्वारा होता है। ये सब क्या है? मनुष्य के उत्सर्जित अंग है। नाक, आंख, मुख, त्वचा, यकृत, मल द्वार, फेफड़े और गुर्दे क्या है? उत्सर्जित तंत्र है। परंतु गुर्दे द्वारा उत्सर्जन की क्रिया अधिक जटिल और महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, गुर्दे और उससे संबंधित अंगों को ही सम्मिलित रूप से मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र मानते हैं। अंगों का वह समूह जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों के उत्सर्जन से संबंधित होता है जो शरीर के अंदर जैविक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप स्वतः बनती रहते हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? अंगों का वह समूह जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन ठोस, द्रव अथवा गैसों अपशिष्टों के उत्सर्जन से संबंधित होता है जो शरीर के अंदर जैविक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप स्वतः बनते रहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव वृत्त तथा उसकी रचना। मनुष्य की उदर गुहा के कोटि क्षेत्र में सेम के बीच के आकार के दो गुर्दे पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है? दोनों गुर्दे हैं, दोनों सेम के बीच के आकार का होते हैं। ठीक है, ये जो है दायां गुर्दा है, ये बायां गुर्दा है। ठीक है, दोनों गुर्दे के सुरक दंड के अगल बगल इस प्रकार स्थित होते हैं कि उनकी अवतल सतह एक दूसरे के सामने पड़ती है। दोनों जो एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, प्रत्येक गुर्दे की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। ये जो गुर्दा है इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है और चौड़ाई जो होती है 6 सेंटीमीटर होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक गुर्दे की अवतल सतह से होकर रीनल धमनियां गुर्दे में प्रवेश करती है तथा रीजनल शिराएं बाहर आती है। प्रत्येक गुर्दे में क्या होता है कि रीनल धमनियां जो है गुर्दे में प्रवेश करती है तथा रीजनल शिराएं जो है बाहर आती है। गुर्दे द्वारा क्षनित मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचने के लिए प्रत्येक गुर्दे से एक यूरेटर या मूत्रवाहिनी नलिका निकलती है। मूत्र मूत्राशय में जमा होता है जहां से समय समय पर त्याग दिया जाता है। क्या होता है कि गुर्दे द्वारा जो क्षनित मूत्र होता है उसे मूत्राशय तक जाने के लिए यूरेटर या मूत्रवाहिनी की जरूरत पड़ती है। उसके सारे वो मूत्राशय में चले जाता है, वहां जाकर वो जमा हो जाता है। उसके बाद समय समय पर वह बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।